आइए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। बच्चों देखो, श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है पहले ये समझ लो। इस प्रकार के संयोजन में हम पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी बिंदु ए से जोड़ देते हैं तथा दूसरे सिरे को किसी दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार सभी प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को किसी बिंदु बी से जोड़ दिया जाता है। अब बिंदुओं ए और बी को एक कुंजी की सहायता से बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, श्रेणी क्रम संयोजन समझ लिया। अब बच्चों थोड़ा सा इसके बारे में अब हम एक्सप्लेनेशन देंगे। करना कहां से है, परीक्षा में कहां से करना है वो देखो। तो बच्चों माना, यहां से देखते हैं, माना कोई तीन प्रतिरोध, माना कोई तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 R2 व R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, जब कुंजी को दबाते हैं, जब कुंजी को दबाते हैं तो बच्चों तो परिपथ में धारा बहने लगती है, तो परिपथ में धारा बहने लगती है। जब कुंजी को दबाते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। ठीक है, परिपथ में धारा आई बहने लगती है, यहां लिख देते हैं आई। अब यहां से धारा आई जाएगी बच्चों। तो चूंकि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसमें सब में समान धारा बहेगी, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, सब में आई धारा बहेगी। ठीक है, आई धारा बहने लगती है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों तब इनके सिरों के बीच विभवांतर, तब इनके सिरों के बीच, तब इनके सिरों, इनके मतलब प्रतिरोधों के, तब इनके सिरों के बीच विभवांतर, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या होंगे, V1 V2 व V3 होंगे। क्योंकि सिरों के बीच के विभवांतर बेटा बिंदुओं के बीच के होते हैं, तो यहां से यहां तक का विभवांतर अलग, यहां से यहां तक का अलग, यहां से यहां तक का अलग, यानी इन दो बिंदुओं के बीच का, इन दो बिंदुओं के बीच का, इन दो बिंदुओं के बीच का। तो इनके सिरों के बीच के विभवांतर V1 V2 व V3 हैं। ठीक है बेटा, तब ओम के नियम से, तब किसके नियम से बेटा, ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, बहुत ही आसान है बच्चों, ओम के नियम से, ओम के नियम से। अब ओम का नियम क्या कह रहा है भाई, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है R बराबर B अपॉन I। ठीक है, R बराबर B अपॉन I। तब मैं कह सकता हूं, या I बराबर निकालूं यहां से, तो I बराबर B अपॉन B बराबर I इंटू आर, B अगर निकालूंगा तो I इंटू आर हो जाएगा। तो या V बराबर यहां से निकालूं, V बराबर I इंटू आर। ठीक है, तो सभी प्रतिरोधों का, सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर निकाला जाए तब, तो यहां लिखें अब सभी प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर, विभवांतर, तो सभी के लिए अगर निकाला जाए बेटा तो पहले के लिए V1 निकालेंगे, तो V1 बराबर बेटा धारा क्या बहेगी, इसमें I, इसमें भी I, इसमें भी, क्योंकि धारा सब में सेम रहेगी यहां पे। तो I इंटू प्रतिरोध क्या है R1। दूसरे के लिए देखें तो V2 बराबर I इंटू R2, और तीसरे के लिए देखें V3 बराबर I इंटू R3, I इंटू R3। B बराबर I इंटू R1, V2 बराबर I इंटू R2, V3 बराबर I इंटू R3। ठीक है, अच्छा बैटरी द्वारा दिया गया कुल विभवांतर V है, बैटरी द्वारा, यदि बैटरी द्वारा लगा कुल विभवांतर, लगा कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V हो, तब कुल विभवांतर V हो
तब V बराबर सभी विभवांतर इस V के ही तो बराबर हैं, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि इसी के तो टुकड़े हैं, मतलब अलग अलग यही तो दिया था, यही तो बटाया तीन जगह। V1 प्लस V2 प्लस V3 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब बेटा यहां V1 V2 V3 के मान रख दो। अब मान रखने पर बेटा मान रख दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, V का मान क्या है यहां से I इंटू आर, तो हो जाएगा I इंटू आर बराबर ये हो जाएगा V1 की जगह पे I इंटू R1 प्लस V2 की जगह पे I इंटू R2 प्लस V3 की जगह पे I इंटू R3। ठीक है, अब यहां से I इंटू आर, I कॉमन है सब में, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कट जाएगा तो R बराबर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम श्रेणी क्रम में तीन तीन प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ दें श्रेणी क्रम में, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, ये हो गया प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन।